नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन काल की हीन जातियां, अछूत जातियां, अस्पृश्य जातियां, शूद्र जातियां किस तरह से बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और अपने धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। अस्पृश्यता का कैसे जन्म हुआ हमारे समाज में, हमारे देश में, और किस तरह से इन जातियों के साथ व्यवहार होता था, ये सारी चीज़ें इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से मिलती हैं। तमाम जो है साहित्य में इस तरह का मिलता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ प्रसंग जो है इस तरह के ये जानकारी ये कुछ संकलित की है विभिन्न ग्रंथों से, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प और रोचक प्रसंग है ये, आइए सुनते हैं दोस्तों। कि बौद्ध ग्रंथों की अनेक हीन जातियाँ ब्राह्मण कालीन समाज के अछूत वर्गों से मोटे तौर पर मिलती जुलती हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चांडाल और पुक्कुस शूद्र वर्ण में सम्मिलित नहीं थे। ये चांडाल और पुक्कुस जातियाँ उस समय शूद्र वर्ण में नहीं थी, ये अंत्यज जातियाँ थीं। किंतु धर्मसूत्रों ने उन्हें मिश्रित जातियों की, मिश्रित यानी वर्ण संकर जातियों की सूची में रखा गया है और इनमें शूद्र जातियों का खून मिला है। चंडाल और पुक्कुस। पतंजलि का कथन है कि पाणिनि ने चंडाल और मृतप शवों की रखवाली करने वाले को शूद्रों की कोटि में रखा है, जो नगरों और गांवों से बाहर रहते थे और जिनका स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कांस्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो जाता था। मूलतः चंडाल आदिवासी प्रतीत होते हैं, यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो जाता है। आदिवासी होते थे चांडाल। एक जैन ग्रंथ में अन्य जनजातियों अर्थात सवर, ये भी जनजातियाँ थीं, द्रविड़, कलिंग, गौड़ और गांधारों के साथ उनका उल्लेख किया गया है। किंतु कालक्रम से चंडाल अछूत समझे जाने लगे। बाद में आपस्तम्भ का मत है कि चंडाल को छूना और देखना पाप है, किंतु यह परिच्छेद उसके धर्मसूत्र की पहले की 2 पांडुलिपियों में नहीं मिलता, जिससे पता चलता है कि अस्पृश्यता प्रायः मौर्य पूर्व काल के अंत में आई। मौर्य पूर्व काल के अंत में आई अस्पृश्यता, छुआछूत। इसी प्रकार का एक उपबंध गौतम के प्रवृत्ति ग्रंथ में मिलता है कि यदि किसी चंडाल के स्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाए तो सभी वस्त्रों के साथ स्नान करके उसे पवित्र किया जा सकता है। पाली ग्रंथों में चंडालों को स्पष्टतया अछूत बताया गया है। बाद के एक जातक में चंडाल को अधमाधम कोटि का माना गया है। चंडाल का शरीर स्पर्श करके आने वाली हवा दूषित समझी जाती थी। चंडाल पर दृष्टि पड़ना अपशकुन माना जाता था। यही कारण है कि बनारस के एक सेठी की लड़की चंडाल को देखने पर अपनी आंखें धोने लगती है, क्योंकि वे आंखें अधम व्यक्ति को देखने के कारण दूषित हो गई थीं। यदि चांडाल भोजन या पेय सामग्री को देख ले तो उसे ग्रहण करना वर्जित था। अज्ञानवश भी उसका अन्न ग्रहण कर लेने पर लोगों को सामाजिक बहिष्कार का भागी बनना पड़ता था। कहा जाता है कि 16,000 ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए थे कि उन्होंने अनजाने में ऐसा अन्न ग्रहण किया था जो शूद्र के जूठन से स्पर्श से दूषित हो गया था। शूद्र के जूठन के स्पर्श से दूषित हो गया था, इसीलिए उन ब्राह्मणों को, 16,000 ब्राह्मणों को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। ऐसे ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने भूख की पीड़ा में चंडाल का झूठा खा लिया और अपनी जाति के लोगों की निंदा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। एक जातक कथा में बताया गया है कि जब चंडाल शहर में प्रवेश करता है तो लोग उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। इसी प्रकार की कथा बाद के जैन ग्रंथ में आई है। देखिए दोस्तों, उस समय की जाति व्यवस्था किस तरह की थी, किस तरह से इसके लोगों के साथ घृणित व्यवहार होता था, मारपीट का व्यवहार होता था, किस प्रकार उनके साथ हिंसक व्यवहार होता था। तो ये इन ग्रंथों से मिलता है कि चंडाल के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार होता था। कि इसी प्रकार की ये कथा बाद के जैन ग्रंथ में आई है। कहा गया है कि जब कामदेव की पूजा के अवसर पर बनारस के मातंग नेता के 2 बेटे गायक और नर्तक दल को लेकर पहुंचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्होंने लातों और थप्पड़ों से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया। जो भी हो, जातक प्रसंगों से पता चलता है कि यद्यपि उच्च वर्णों के सभी लोग चंडालों को अस्पृश्य समझकर घृणा करते थे, फिर भी ब्राह्मण उनसे विशेष नफरत करते थे। ब्राह्मण विशेष नफरत करते थे और जबकि अन्य लोग जो है चंडालों से अछूत समझकर, उन्हें अस्पृश्य समझकर घृणा करते थे। जब ब्राह्मण प्रधान समाज में चंडालों को संभवतः शिकारी और बहेलिया होने के कारण स्थान मिला, तब उन्हें पशुओं और मनुष्यों के सब फेंकने का काम सौंपा गया। वे हमेशा शवों को हटाने और जलाने के काम से संबंध दीख पड़ते थे। यह काम पण भी करते थे। पण एक जाति होती थी चांडालों की तरह, जो चांडाल कहलाते थे। चंडालों को कभी कभी सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता था।
धर्मसूत्रों में चंडाल को जल्लाद के रूप में चित्रित नहीं किया गया है जो अपराधियों को फांसी पर चढ़ाता है। जातक में उसे अपराधी को कोड़ा मारने और उसका अंग विच्छेद करने वाला बताया गया है। कहा गया है कि जातक में जिस चोर घातक की चर्चा आई है, संभव है कि वह चंडाल हो। कुछ चंडाल बाजीगरी और कलाबाजी का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते थे। आज भी उत्तर भारत में पिछड़ी जाति के घुमक्कड़ लोग, कई जातियाँ ऐसी हैं घुमक्कड़, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेशा करते हैं। चंडाल दुखपूर्ण और गंदा जीवन व्यतीत करते थे। पाली ग्रंथों में दी गई एक उपमा से पता चलता है कि जब चंडाल के बच्चे फटा चिटा कपड़ा पहने हुए अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गांव या शहर में प्रवेश करते थे, तब वे सिर झुकाए हुए आगे बढ़ते थे। बाद के एक जातक से हमें मालूम होता है कि चंडाल के पास एक जोड़ा रंगीन वस्त्र जो अन्य लोगों से उसका विभेद कर सके, एक कमरबंद और जीर्ण शीर्ण वस्त्र और मिट्टी का एक पात्र रहता था ताकि चांडालों की पहचान हो सके। साधारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चांडाल कहलाता था जिसमें कोई भी गुण न हो, जो धर्म और नैतिक चरित्र से विहीन हो। फिक ने ठीक ही कहा है कि जातकों से प्रकट होता है कि चंडालों का जो चित्रण उन्होंने किया है उसमें व्यवहार और सिद्धांत में बहुत अंतर नहीं है, किंतु यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चंडालों के संबंध में अधिकांश प्रसंग बाद के जातकों में खासकर चौथे खंड में आए हैं। अतः वे मौर्य पूर्व काल के अंत में अथवा उसके बाद के भी माने जा सकते हैं। पुलकस और पुक्कुस ऐसी आदम जाति के ज्ञात होते थे, ऐसी जातियां थीं ये भी पुलकस और पुक्कुस जो आदिम जाति के ज्ञात होते हैं, जो शिकार करके या बांस की वस्तुएं बनाकर जीवन यापन करते थे, किंतु धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मणकालीन समाज में खास ढंग के कार्यों के लिए रख लिया गया। यथा मंदिर और राजमहल से फूलों को हटाने के लिए, फूल हटाने के लिए वे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे पुलकस और पुक्कुस जाति के लोग, जिससे पता चलता है कि चंडाल जैसे वे अधम नहीं माने जाते थे। बैंड एक जाति थी, बैंड एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बांस का काम करके निर्वाह करती थी। आजकल बांसफोर शायद उसी जाति के पूर्वज हैं, वंशज हैं। एक प्रवर्ती जातक में बैंडक्वार या बेलुकार का वर्णन आया है जो बांस काटकर बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जंगल जाता है ताकि उसका व्यापार कर सके। धर्म सूत्रों में बैंडों की भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया है। बौधायन का मत है कि बैंड वैदेहिक पिता यानी वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न और अम्बष्ठ माता ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न की संतति था। बैंड एक तरह से तक्षक, बढ़ई और रथकार ये जाति थी। इस प्रकार चंडाल और पुक्कस की भांति बैंड में शूद्र का रक्त संपर्क नहीं था। यद्यपि एक प्रवर्ती जातक में बैंड शब्द को चंडाल के साथ कोष्ठबद्ध किया गया है, फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि बैंडों को चंडाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था। विनय पिटक की टीका में स्पष्ट बताया गया है कि वैण के रूप में जन्म लेने का अर्थ हुआ बढ़ई यानी तक्षक के रूप में जन्म लेना। जब बैंड और तक्षक शब्द समान अर्थबोधक हैं, बैंड भी कहते थे, तक्षक भी कहते थे और बढ़ई ये जो है समान अर्थबोधक हैं, तब यह बात विचित्र लगती है कि जिस तक्षक को वैदिक समाज में ऊंचा दर्जा मिला हुआ था उसे बौद्ध ग्रंथों में अधम जाति की कोटि में दिखाया गया। बौद्ध ग्रंथों में रथकार को भी अधम जाति का माना गया है। रथकार को जो रथ का काम करते थे बढ़ई होते थे ज़्यादातर, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में उसकी सामाजिक हैसियत उच्च कोटि की ही रखी गई है। गोह्य सूत्र में उसके उपनयन का भी उपबंध किया गया है। रीज रेविट्स का विचार है कि रथकार आदिम जाति के थे। यह सही नहीं मालूम पड़ता क्योंकि वैदिक काल में वे आर्य वंश के अंग थे रथकार, किंतु संभव है बाद में कुछ आदिम जातियां रथकारों की पंक्ति में मिला दी गई हों। परवर्ती जातक के एक अनुच्छेद के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रथकार का ओहदा इसलिए गिर गया कि उसने चर्मकार का काम आरंभ कर दिया। जो रथ बनाने का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, उन्होंने रथ से संबंधित चमड़े का काम भी, जैसे चाबुक आदि बनाना, घोड़ों की साइसी का वो बनाना सामान, तो इसलिए उनको चर्मकार की कोटि में रखा गया और वो हीनता के पात्र हो गए। किंतु रथकार भी राजा के रथ के पहिए बनाने में संलग्न रहता था। इतना ही नहीं, यद्यपि चर्मकार का काम हीन कोटि का माना जाता था, चमार का काम, चमड़े का काम करने वाले का काम हीन कोटि का माना जाता था, फिर भी वो अधम जातियों की सूची में नहीं रखा गया था। बौद्ध ग्रंथों में रथकार को अधम जाति का मानने का एक कारण यह भी था कि बौद्धों को युद्ध से घृणा थी और रथकार युद्ध के लिए रथों का निर्माण करते थे, इसलिए बौद्ध ग्रंथों में रथकार को अधम जाति का माना गया है, जबकि ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण काल में उसे, ब्राह्मण ग्रंथों में उसे
अधम जाति का नहीं माना गया है। जो भी हो, इतना ही स्पष्ट है कि वे चंडाल और पुकुस के स्तर तक नीचे नहीं गिरे थे। बौद्धों ने हीन जातियों की जो सूची बनाई उसमें निषादों को कैसे सम्मिलित किया गया इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है। यह धर्म सूत्रों में उसकी हीन स्थिति से मिलता जुलता है। वे लोग आर्य पूर्व जनजातियों में से थे। आर्य पूर्व जनजातियों में से थे निषाद, जो नाटे कद के होते थे। उनका रंग कोयले जैसा काला, आंखें लाल, कपोल उभरे हुए, नाक चपटी और बाल तांबे के रंग के थे। उनके संबंध में विचित्र परंपरा चली आ रही है कि वे वैंड राजा के तन से उत्पन्न हुए थे। निषादों के बारे में कई ग्रंथों में ये मिलता है। वो वैंड राजा से, जो बहुत अत्याचारी था और उसने ब्राह्मणों का बहुत अत्याचार किया, शोषण किया, और ब्राह्मणों ने फिर उसे शाप दिया और उसके शरीर का मंथन किया, तब उससे जो है निषाद की उत्पत्ति हुई थी, जिसने मुनियों पर बहुत अत्याचार किया था वैंड ने। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के विकास का विरोध किया था। जब उन्हें ब्राह्मण प्रधान समाज में समाविष्ट कर लिया गया तब भी निषाद मुख्यतः शिकारी ही बने रहे और अपने गांवों में निवास करते रहे। संभव है कि कुछ निषादों ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान पा लिया हो। यद्यपि गोत्रों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोत्र का उल्लेख नहीं है, फिर भी पाणिनि के गणपाठ में निषाद गोत्र की चर्चा हुई है। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब आदिवासी पुरोहितों में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे दिया गया होगा, या जब ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितों के रूप में काम करने लगे होंगे। इतना तो स्पष्ट है कि इस काल में निषाद उस दर्जे से नीचे अवश्य आ गए थे जो वैदिक समाज में उन्हें मिला था। पाली ग्रंथों में उल्लिखित कुछ हीन जातियाँ, खासकर निषादों और चंडालों को तो अवश्य ही अछूत माना जाता था। सामूहिक रूप से अछूत, अंत्य या बाह्य कहे जाते थे, अर्थात वे लोग गांव या नगर के बाहर रहने वाले थे। गौतम ने अंत्य को पापिष्ठ माना है, पापी माना है। वशिष्ठ ने भद्र शूद्रों और अंत्य योनियों के बीच अंतर करते हुए बताया है कि अंत्य योनि के लोग केवल अपने मुकदमे में गवाह बनकर उपस्थित हो सकते थे, दूसरे की गवाही नहीं दे सकते थे मुकदमे में। आपस्तम धर्म सूत्र में अंतः शब्द का प्रयोग चंडाल के प्रसंग में हुआ है और उसमें बताया गया है कि गांव के आखिरी छोर पर रहते थे चंडाल। इसी संदर्भ में हरदत्त ने ब्राह्मवाहियों को, जिनके सामने वेद पाठ करना निषिद्ध था, उग्र और निषाद कहा है। वशिष्ठ के मतानुसार अंत्यावासिन ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पिता और वैश्य माता से हुई थी। अंत्यावासिन भी एक जाति होती थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष यानी शूद्र पिता और वैश्य माता से हुई थी। कहा गया है कि जो ब्राह्मण पिता अंत्यवासिनों के साथ रहे या उस समुदाय की किसी स्त्री का संभोग करे, कोई ब्राह्मण अंत्यवासी की महिला के साथ संभोग करे या उसके साथ रहे, तो उसे जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अछूत साधारणतया गांवों और नगरों के छोर पर अथवा अपनी बस्तियों में रहते थे, या तो अपनी बस्तियों में रहते थे या जो नगरों के और गांवों के छोर थे उन पर रहते थे। उनका बिलगाव किन्हीं प्राचीन आर्य बस्तियों से जानबूझकर बाहर निकाले जाने की नीति के फलस्वरूप नहीं हुआ था। मालूम होता है कि आदिम जातियों के गांवों की पूरी आबादी को ब्राह्मणों ने अस्पृश्य घोषित कर दिया था, यानी जिन गांवों में ये लोग रहते थे उनको अस्पृश्य गांव घोषित कर दिया था ब्राह्मणों ने। धर्म सूत्रों में अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है, छुआछूत की जो व्याख्या की गई उत्पत्ति की, उसे स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अस्पृश्य उसे कहा गया जो विभिन्न व्यक्तियों से उत्पन्न हो, यानी मिश्रित जाति, उनको अछूत कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, विभिन्न जातियों के संक्रमण से जो पैदा होती थी। बताया गया है कि अधिकांश मामलों में अस्पृश्यों की उत्पत्ति बौद्ध समुदायों के सर्वथा विलग और परंपराए रहित जीवन के परिणाम स्वरूप हुई, किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि यह सामाजिक तथ्य मौर्य पूर्व काल में प्रकट हुआ जब बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास हुआ। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने गौमांस खाना जारी रखा उन्हें अछूत करार दिया गया। ये भी माना जाता है कि जिन लोगों ने गौमांस खाना बंद नहीं किया था ये उसमें बुद्ध काल में, तो उनको अछूत माना गया। हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी संख्या बढ़ी हो, किंतु यह उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मात्र गौतम धर्म सूत्र को छोड़कर कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिससे पता चलता हो कि इस युग में ब्राह्मण समाज में गौमांस खाना निषिद्ध था। कोई निषिद्ध नहीं था, खाते थे, सब लोग खाते थे, लेकिन बाद में यह धारणा मान ली गई कि जो लोग गौमांस खाना जारी रखे उनको अछूत श्रेणी में डाल दिया गया। कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है।
तो इस युग में ब्राह्मण समाज में गौमांस खाना निषिद्ध था, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह भी तर्क दिया जाता है कि घृणा की जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ वह भारतीय आर्यों में मूलतया नहीं थी, बल्कि उसका प्रवेश द्रविड़ों के माध्यम से हुआ, जिनके बीच दक्षिण में आज भी अस्पृश्यता की भावना प्रबल है। किंतु इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये द्रविड़ों के कारण हुई या ब्राह्मणों के कारण हुई। ब्राह्मण प्रधान समाज में द्रविड़ों के आत्मसात्कारण करने से पहले, उनके द्वारा ब्राह्मणवाद के अंगीकार के पहले दक्षिण में अस्पृश्यता प्रचलित थी। यद्यपि अस्पृश्यता द्रविड़ों के काल में पहले थी दक्षिण में। इसके विपरीत दक्षिण के विधि प्रवर्तक बौधायन ने तथा आपस्तंभ ने आहार और स्पर्श के विषय में शूद्रों के प्रति उतना कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जितना धर्म सूत्रों के दो अन्य उत्तर क्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है। इसके अलावा पहले यह भी बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग जो आर्य होने का दावा करते थे, किस प्रकार कुछ शिल्पों और व्यवसाय को हेय समझते थे। जो ब्राह्मण और आर्य होने का दावा करते थे उच्च वर्ण के लोग, तो वो शिल्पों को और कुछ व्यवसाय को बहुत हेय समझे थे, ऐसे वर्णन मिलते हैं, हेय समझते थे। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। कुछ आर्य लोगों ने, जिनमें उच्च वर्ण के लोग थे, उन लोगों ने कुछ शिल्पियों को, जैसे जो काम करते हैं शिल्पकार वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, उन पेशों को हीन समझा, हेय समझा और घृणा की दृष्टि से देखा गया, और उन्हीं धंधों के करने के कारण उन लोगों को अछूत श्रेणी में, अस्पृश्य की कैटेगरी में रखा। दोस्तों, तो इस तरह से ये वर्णन हमें मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और आगे ऐसे ही प्रसंग जानते रहने सुनने के लिए आप जो है ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।